नमस्कार मित्रों, RBIS विशेष क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। संभावित प्रश्न है सभी प्रतियोगी परीक्षा में, जिसमें समीक्षा अधिकारी परीक्षा मुख्य है, विशेष परीक्षा भी है। देखिए, एक कथन है, यह किसने कहा है? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमादान नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। यह कथन अंबेडकर साहब का है, BR अम्बेडकर का है। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल कालीन शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो यह प्रश्न आ गया, तो हुमायूं याद रखिएगा। चित्रकला की मुगल कालीन शैली हुमायूं ने प्रारंभ की थी। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? अबुल हसन, मंसूर, आका रिजा, फारूक बेग आदि। संगीत वाद्य यंत्र जिसे बजाने में औरंगजेब दक्षता प्राप्त थी, यह प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है। तो वीणा बजाता था औरंगजेब। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तो हरिदास जी और तानसेन। तानसेन के गुरु हरिदास जी थे, जो वृंदावन में संगीत साधना करते थे। निधिवन में इनका वास था। और तानसेन का नाम रामतनु पांडे था। ध्रुपद गायक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा थी, सिंधु नदी सीमा थी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में हुआ था। कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 1627 में जन्म हुआ था। 1674 में छत्रपति की शिवाजी उपाधि इन्होंने धारण की थी। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ तो रायगढ़ की राजधानी में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण 1503 में कराया। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने कराया था। अल्बुकर्क। कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण 1503 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने करवाया था। आइए, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है? सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। ठीक है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती, 31 दिसंबर 1600 में। तो उस समय भारत में अकबर का शासनकाल था। दलितों, निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु 1873 में पुणे, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिराव गोविंदराव फूले इनका पूरा नाम था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में शहजादा दारा शिकोह ने किया था। किस शीर्षक से? सिर्र-ए-अकबर शीर्षक से किया था। सिर्र-ए-अकबर क्या है? उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां के शासनकाल में। किसने किया? दारा शिकोह ने किया। आइए, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले जिस व्यक्ति को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी, वह कौन था? दारा शिकोह था। महमूद गजनी के साथ आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार जो 11वीं शताब्दी में भारत आया, तब पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार अल बरूनी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार कर दिया, तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें भारत सरकार अधिनियम को अस्वीकार कर दिया गया था। आइए और प्रश्नों को देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिस जल का उपयोग करती है वह ब्यास नदी के पोंग बांध का है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है।
एक दर्रा जोड़ता है, उसका नाम है बनिहाल दर्रा, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है कौन सा दर्रा? सिपकिला जल दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। वह राज्य जो देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले उत्पादन करता है, तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण चतुर्भुज में सम्मिलित शहर हैं, दिल्ली है, आगरा है, जयपुर है। ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या कौन करता है? बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंतियर द्वारा दिया गया है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, दीर्घवर्ती धुरी से 23.5 अंश पर। हिमकाल प्रायः माना जाता है 1300 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक। वह मरुस्थल जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कालाहारी मरुस्थल है, अन्य मरुस्थल भी होंगे। चलिए, वह देश जिसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश, तो 40 कबीलों का देश का नाम का मतलब है किर्गिस्तान। लखनऊ, सुल्तानपुर जिला, जौनपुर जिला किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान बैलाडीला खान, ये बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। बैलाडीला कहाँ है? बैलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ में है। ये सबसे बड़ी भारत की मशीनीकृत खान है। मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित आम की प्रजाति का क्या नाम है? दशहरी और नीलम के क्रॉस से आम्रपाली आम्र पैदा होता है। वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, महाराष्ट्र में ऐसा है। रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, तो देखिए पीर पंजाल, कारबुद, नाथुवाड़ी, बरदेवादी और टीक। आइए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला खराब है। चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, आलू C3 पौधे के उदाहरण हैं, जबकि C4 पौधा क्या है? मक्का और गन्ना C4 पौधा है। माल संचालन कार्गो हैंडलैंड की मात्रा की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला, जो कि गुजरात में स्थित है। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में से इन चारों में से वह राज्य कौन सा है जहां नलकूप द्वारा सिंचाई हेतु सबसे अधिक भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश आंसर है। आइए, अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, उत्तराखंड में है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर 1960 में स्थापित किया गया था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।